कि अपने हक की बात कीजिएगा ना, अपना अधिकार मांगिएगा ना, तो ये लोग लाठी चार्ज करवाने की काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री को। तो जो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से, तो गलत क्या किए हैं? और ये नीतीश कुमार जी, ये एनडीए सरकार करते क्या है? आप नौकरी मांगिएगा, अपने हक की बात कीजिएगा, अपना हक। जब आप काम नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पे आएंगे ना। तो जब हम नौकरी मांगेंगे, जब अपना हक मांगेंगे, अपना काम मांगेंगे, तो ये नीतीश कुमार जी जो निकम्मी सरकार एवरे जो लाठी चार्ज हुआ, कितने बच्चे के, कितने स्टूडेंट के साथ में सर फूटा, ये सब एक बात है, क्या ये सही है? ये जाहिल सरकार को समझ में क्या आएगी? ये जाहिल सरकार को समझ में क्या आएगी जो ऑलरेडी सम्राट चौधरी सतवा फैले हैं, और जो हमारे छात्र के साथ में ये जो आज लाठी चार्ज करवाए, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। ये ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करना चाहिए। और यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में हमारे युवा को नौकरी देके दिखाए। तो आज पटना में एस्टेट के जो भी अभ्यर्थी थे सड़क पे उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा उनको काफ़ी बेरहमी से पीटा गया है। सभी अभ्यर्थियों को भगा दिया गया। इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ नसीमा जमालिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, आज अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, उनको जो है कि भेड़ बकरियों की तरह दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि नीतीश कुमार जी तो बोले थे कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, और जो कि आज तक एग्जाम में नहीं हुआ। तो जो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से, तो गलत क्या किए हैं? और ये नीतीश कुमार जी, ये एनडीए सरकार करते क्या है? आप नौकरी मांगिएगा, अपने हक की बात कीजिएगा, अपना हक मांगिएगा, तो वो डंडा चार्ज करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, प्रशासन को भिड़ा देंगे। यही है भ्रष्ट सरकार, यही है असलियत सरकार, और नीतीश कुमार जी का यही है असली चेहरा। आप देख लीजिए। आखिर उन छात्रों का क्या गलती? तो वो अपने हक के लिए ही तो आखिर सड़क पे आए थे ना। आप प्यार से नहीं मानिएगा तो सड़क पे तो आना पड़ेगा। ये हकीकत बात है। आप बताइए, आपको मुख्यमंत्री को आप लोग जनता बनाया, ठीक? किस लिए? किस लिए? छात्रों का, लोगों का काम करने के लिए। जब आप काम नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पे आएंगे ना। तो जब हम नौकरी मांगेंगे, जब अपना हक मांगेंगे, अपना काम मांगेंगे, तो ये नीतीश कुमार जी जो निकम्मी सरकार है, ये अपने प्रशासन को भिड़ा देते हैं और लाठीचार्ज करवा देते हैं। यही है एनडीए सरकार की असलियत चेहरा, कि अपने हक की बात कीजिएगा ना, अपना अधिकार मांगिएगा ना, तो ये लोग लाठीचार्ज करवाने की काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री को, जो कि आज तक ले हमारे छात्र के साथ में ये लोग जितने गलत व्यवहार किए और जितने गलत करते आ रहे हैं लोग, जो कि आज तक ये होना नहीं चाहिए छात्र के साथ में। एवरे जो लाठी चार्ज हुआ, कितने बच्चे के, कितने स्टूडेंट के साथ में सर फूटा, ये सब एक बात है, क्या ये सही है? ये नीतीश कुमार जी को शोभा देता है कि छात्र पे ऐसे करवाने के लिए? और आप दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम विकास पुरुष है। यही विकास पुरुष है कि जो छात्र के ऊपर डंडा चार्ज करवाते हैं, आप लाठी चार्ज करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमको नौकरी के लिए एलिजिबल करिए, एग्जाम लीजिए, पास होंगे तो नौकरी दीजिएगा, तो नहीं पास होंगे नहीं। बात तो सही है ना। हमारे बच्चे जो ये कह रहे हैं, तो बात बताइए, ये जाहिल सरकार को समझ में क्या आएगी? ये जाहिल सरकार को समझ में क्या आएगी जो ऑलरेडी सम्राट चौधरी सतवा फैले हैं? सतवा के आगे जानबे नहीं किए कि 8 क्या होता है, 9 क्या होता है, 10 क्या होता है, तो उनको क्या मालूम है एग्जाम के बारे में? आप बताइए। जो 7 भी फेल है, तो उसको क्या मालूम है एग्जाम के बारे में? एग्जाम के बारे में उसको ना मालूम है कि जो पढ़ा है। आप बताइए, ये सम्राट चौधरी हो, तो चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, इनसे आप अधिकार की बात कीजिएगा ना। 11 साल केंद्र सरकार रही और 20 साल राज्य सरकार, और यही है हमारे जनता के साथ में ये लोग जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जो हमारे छात्र के साथ में ये जो आज लाठी चार्ज करवाए, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। ये ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करना चाहिए। और यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में हमारे युवा को नौकरी देके दिखाए, तो नीतीश कुमार जी टेंशन में आ गए कि ये 37 साल के युवा के दिल की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये तो बहुत काम कर रहे हैं, तो ये टेंशन में तो आके सब कुछ कर दे। टेंशन हर बार छात्रों को अपने हक के लिए, चाहे एएलपी में प्रोटेस्ट हुआ तो लाठी खाए, एनटीपीसी में लाठी खाए, हर बार बीपीएससी में लाठी खाए, हर बार छात्र लाठी खाएंगे तभी उनका हक मिलेगा। देखिए, एक बात बताइए, हम बातें क्या बोल दे कि जाहिल की सरकार वो क्या जानेगा एग्जाम, जाहिल की सरकार वो क्या जानेगा एग्जाम। और जब आप अधिकार की बात कीजिएगा, अपना हक मांगिएगा ना, तो ये जो भ्रष्ट सरकार है ना, ये एनडीए सरकार इसी तरह करेगी, लाठी चार्ज करेगी। बताइए, हम अपना अधिकार मानेंगे, सरकार हम पे लाठी चार्ज करवाएगा। वाह रे निकम्मी सरकार। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जनता को, इस तरह की सरकार नहीं चाहिए।
ये बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो कि ये नीतीश कुमार जी से होने वाला नहीं है। बच्चे रो रो के कह रहे थे कि हमारी माँ अपना जेवर बेच करके बीएड कराई, जमीन बेच करके बीएड कराई और हमको जो है कि एग्जाम नहीं लिया। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो पैसे से ही ना बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पैसा लगता है तभी तो पढ़ रहे हैं ना। इनके तो बच्चे एसी में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, इनका तो कुछ तो होना नहीं है। डिग्री तो खरीद लेना है, डिग्री तो घर इनका बैठे घर आ जाता है। डिग्री जी बैठे घर डिग्री आ जाता है। तो इनको खून पसीना से हमारे भाई लोग जो कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही लाठी खाने के लिए। जो माँ अपने जेवर रख के बच्चों को पढ़ा रही है, जो जमीन बंधक रख के पढ़ा रही है बच्चों को, क्या यही नीतीश कुमार जी के मतलब हकीकत देखने के लिए जो आज हमारे छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? बहुत दुख की बात है। और नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और सत्ता के लालच में, कुर्सी बचाने के लालच में बिन पैनी के लोटा कभी इधर डुगर जाते हैं, कभी उधर डुगर जाते हैं। हम लोग कलम बांटने वाले हैं भैया, हम लोग कलम बांटने वाले। गोदी मीडिया तो आज तक असलियत तो दिखाती नहीं है। आप लोग हैं पत्रकार महोदय की असलियत दिखती है, नहीं तो गोदी मीडिया क्या दिखाएगा? बोलते हैं ना ईवीएम उनका, मीडिया उनका, सच को झूठ लिख दे, अखबार भी उन्हीं का। आप बताइए, तो ये कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है, जनता अपना हक मांग रही है। और नीतीश कुमार जी को हक तो देना चाहिए किसी भी कीमत पे। बहुत जरूरी सवाल है, डोमिसाइल नीति लेकर के आए ताकि बिहार के बच्चों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। इसके पहले डोमिसाइल नहीं लेकर के आए। यूपी के बच्चों को टीचर, हर चीज पे लगना चाहिए, केवल टीचर में, टीयर 4 में ही सब पे लगना चाहिए। सिर्फ टीचर पे ही क्यों? आप बताइए, सिर्फ इस पे ही क्यों? सब पे, हेल्थ में पे लगना चाहिए, पुलिस में भी लगना चाहिए, सब पे लगना चाहिए। नीतीश कुमार जी ये करने वाले नहीं है, थक चुके हैं। बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, इंजन में पता है मूर्छा पकड़ ली है, जंग पकड़ ली, जो कि अब इंजन काम नहीं कर रही है, इंजन काम नहीं कर रही है। और हमारे छात्र भाई जो अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी वाह रे सुशासन की सरकार, वाह रे सुशासन की सरकार, लाठी चार्ज करवा देते हैं। और हम इलाज करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में तो गोली चल जाता है, हत्या हो जाता है। और हम मरीज को देखने जाते हैं तो मारपीट हो जाता है। ना एम्बुलेंस सेफ है, ना जमीन सेफ है, ना घर सेफ है, कोई चीज सेफ नहीं है। एम्बुलेंस में रेप हो जा रहा है, जमीन के चक्कर में गोली बंदूक चल जाए, घर में घुस के दिन दोपहर में फैमिली को मार दिया जाता है। ये सरकार किस काम की? तो इस पर बदलाव, खुलेआम गुंडा राज चल रहा, खुलेआम। ये गुंडा राज की सरकार नहीं चलने वाली है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे ना तो ये गुंडा राज को उखाड़ फेंकने की काम करेंगे। और आपके बिहार में बदलाव चाहिए और तेजस्वी सरकार लाइए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम बांटने की काम करते हैं, कलम बांटने की काम करते हैं। ये लोग तो तलवार और बंदूक और 47 ये लोग बांटते हैं, भाजपा वाले और एनडीए वाले लोग। हम लोग तो कलम बांटने वाले। तो वही जनता कलम वाली सरकार चाहिए, ये आप जान जाइए। जो वही व्यक्ति है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो किसी के साथ जन्म में भी बदलाव नहीं ला सकते। जो आज देख लीजिए, आप सेफ हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप घर से बाहर निकले, आप सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है। घर में भी सेफ नहीं है। पता है क्यों? बताइए। घर में तो दोपहर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, घर में घुस के छोटे छोटे बच्चों को जला दिया जा रहा है, रोड पे कल ये बंदूक चल जा रहा है। मंत्री आवास सेफ नहीं है, मंत्री आवास सेफ नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आवास सेफ नहीं है, मुख्यमंत्री का आवास सेफ नहीं है। ये बिहार में कोई सेफ नहीं है। जब तक ये नीतीश कुमार जी को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं, तब तक ये बिहार सेफ नहीं है। बिहार में बदलाव और तेजस्वी सरकार लाओ, बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग सोचते हैं क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।